नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। वर्तमान समय में हम आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के महुला गढ़वाल बांट के उत्तरी तरफ देवारा खास राजा राम सिंगारे का पूर्वा बगावा में मौजूद हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ खत्म हो गई है। कटान बहुत तेज हो रही है। इसके पूर्व 3 से 4 पुरवा लगभग 70 घर के घाघरा नदी में विलीन हो गए हैं, जैसे भीमली का पुरवा, मुराली का, तिलोकी का। अब कटान इतना तेज कर रही है कि बगावा में पूर्व प्रधान राम सिंगारे के पूर्वे के पास आ गई है और नदी काटते काटते आबादी के करीब आ चुकी है। लगभग 70 के आसपास यहाँ घर हैं। सभी लोग अपना मजबूरन अपने आवास को तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स से हम आप लोगों की बात कराएंगे, ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो वाकिफ ना सांसद है, ना विधायक है, ना जनप्रतिनिधि है और सगड़ी की जनता के लिए, आजमगढ़ की जनता के लिए लगातार 40 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे तो सुनते थे, आज आंखों के सामने देखने को मिला। जब से बाढ़ आई थी, लगातार बाढ़ क्षेत्र में बंधे का दौरा तो किया ही किया अगला सख्त, लेकिन सगड़ी विधानसभा के देवारा अंचल में लोगों के घरों तक नावों से जा करके राहत सामग्री बांटी। आज पुनः फिर 3 बार दौरा करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद इस जनता के बीच में देवारा खास राजा के बगावा के पूर्वा में आए हैं। उन लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। हम उस शख्स का नाम लेते हैं शंकर यादव जी, उनसे भी बात करेंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा परिचय श्रीकांत यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी समाजवादी पार्टी सगड़ी। आज आप लोग देवारा खास राजा के पूर्व प्रधान राम सिंगार पूर्वा के आए हैं बगावा में। कटान हो रही है, माननीय नेताजी भी आए हैं शंकर यादव जी। इस पे आपका क्या कहना है? इनके द्वारा सामग्री बांटी जा रही है। मेरा कहना यही है कि आज विषम परिस्थिति में आज जो हमारे बाढ़ पीड़ित लोग एक बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर यादव जी के द्वारा आज बड़े पैमाने पर इस गरीब मजलूम और कटान से पीड़ित मकान वालों को, जिनके मकान कट गए हैं, आज उनको यथासंभव आपसे हो पा रहा है। आप इनको लगातार जो है तमाम सामग्रियां और इनके रहने के लिए सामान जो है इनको दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। यह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप एक बड़े लड़ाकू, बड़े संघर्षशील, बड़े बहादुर नेता हैं, जिनका जीवन ही बड़ा संघर्षों से गुजरा है, जिनको पूरा सगड़ी विधानसभा जन जन बच्चा बच्चा जानता है। आज यह इन लोगों के बीच में महीनों से लग करके लगातार पानी में प्रवेश करके नाव के द्वारा चल करके इनके झोपड़ी तक, इनके घरों तक, इनके मकानों तक जा करके इनको वितरण करने का काम कर रहे हैं, इनको सामान देने का काम कर रहे हैं, खाने पीने का सामान, रहने के लिए इनको जो है तिरपाल इत्यादि दे रहे हैं। ऐसे मैं अपने संघर्षशील, जुझारू और परिश्रम करके आज दुख की घड़ी में लोगों के बीच में पहुंच करके जो यह कार्य कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने वरिष्ठ नेता और अपने बड़े भाई शंकर यादव जी को देता हूं। धन्यवाद दीजिए आप। मैं राजेश यादव, सदर जिला पंचायत सराय सागर मालताड़ी। आज आप देवारा खास राजा में आए हैं। बाढ़ कटान पीड़ित एरिया है यहाँ बगावा के पूर्व में पूर्व प्रधान राम सिंगार यादव पे और माननीय नेताजी भी आए हैं शंकर यादव जी। आपका क्या कहना है इस पर? इनके द्वारा कुछ दिया भी जा रहा है। मैं आज देवारा खास राजा, हमारे सगड़ी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंकर यादव जी के साथ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ महीनों से ज़्यादा आज श्री नेताजी पूरे बाढ़ एरिया में जो बाढ़ आई है, हर जगह
नाव से लेकर जहाँ जाना था वहाँ पर पहुँचे और सारे लोगों को दुख दर्द में देखा और पूछा और उस हिसाब से लोगों की मदद किया। और यही नहीं, नेताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज कोई नई बात नहीं है सगड़ी के लिए। मैं समझता हूँ कि सगड़ी का ऐसा लाल है जो हमेशा से, जब से अपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया, ये सगड़ी को अपना धरोहर और घर मानते हुए सेवा करते रहे। जब जब सगड़ी विधानसभा देवारा अंचल में जब जब चाहे आग लगी हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित हो, तब तब ये हर लोगों के घर जाकर मदद करने का काम किया है। मैं ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता और श्री शंकर यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे नेक काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये राम सिंगार जी का पुरवा है, मेरे समझ से कि 3 पुरवा जो ये घाघरा नदी में विलीन हो गया है, उन लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उन लोगों के पास कोई सामग्री खाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे नेता को कि रहने के लिए एक तिरपाल की व्यवस्था इन्होंने किया है। खाने के लिए जो भी हो रहा है यथासंभव मदद कर रहे हैं। मैं जानता हूं इनकी क्षमता को, ये कोई कहने की बात नहीं है। इनकी क्षमता जितना है उतना सगड़ी के लिए रातों दिन करते हैं और करते रहेंगे। रामचंद्र नाम। कौन गांव हो? देवारा खास राजा। नदी का क्या स्थिति है? नदी काटान कर रही है, काट रही है। कितने घर काटी होगी? बहुत घर कट गए। आज आप लोगों के बीच कोई आया है? हाँ, शंकर नेता। का कुछ देहला होना का? प्लास्टिक देना है, हाँ? लाई प्लास्टिक। अच्छा, और केहू आयल है कि पहले? और तो भाई हम आ गए थे। सेवक कौन गांव है? बगहवा। नदी का क्या स्थिति है? नदी अभी काट रही है। है। घर कट चुका है। हाँ, कट गया है। तो कहाँ इसमें आप लोग? धारा है। अच्छा, धारा में है। हाँ। अच्छा, इस समय क्या स्थिति है नदी का? अभी काटती है। अच्छा, आप लोगों के बीच में कोई आज आया है? हाँ, क्या आयल है? शंकर यादव। अच्छा, कुछ आप लोगों को आर्थिक मदद किए हैं? हाँ। इसके पहले कोई नेता उता आए थे? नहीं। और कुछ मदद नहीं मिली थी? कौन गांव है? बगावा। बगावा। नदी की क्या स्थिति है? नदी अभी कटान पे है और पहले 70 घर के करीब काट चुकी है। हाँ। और अभी काट रही है और नदी तो नीचे गई है लेकिन फिर भी कटान हो रही है। इस समय घर कट गया क्या? जी, हमारा घर कट गया है। इस समय नदी कहाँ कटान कर रही है? राम सिंगार के घर के पास काट रही है। ये कितने घर का पूर्वा होगा? कम से कम 50 घर का पूरा है। 50 घर का। आप लोग अपना जीवन कहाँ व्यापन कर रहे हैं इसमें? सर, इधर उधर पन्नी डाल के दूसरे के घर पर पन्नी डाल करके हमारा गुजारा हो रहा है। आपके बीच आज कोई आया है? जी, क्या आयल हो? शंकर यादव कुछ दिए हुए हैं आप जी। लोगों? पन्नी वन्नी दिए हैं और लाई दिए हैं आज आर्थिक मदद में। अच्छा, इसके पहले कोई आया हुआ था? जी, इसके पहले तो पन्नी एक बार जो है लेखपाल की तरफ से मिली है और बाकी तो नहीं कोई दिया। तो सर, ये नदी की क्या स्थिति है इस समय? नदी की स्थिति यह है कि इस समय कटान जोरों पर है। ग्राम पंचायत देवारा खास राजा में 3 पुरवे का अस्तित्व अब तक समाप्त हो चुका है। बगावा और जागबली के पुरवा में कटान जारी है। तो सर, क्या लगता है कि इसमें बगावा, ये कौन सा पुरवा है जो नदी काट रही है? बगावा। तो सर, कितने गांव अब तक नदी में विलीन हो चुके हैं? अब तक मुराली का पुरवा, त्रिलोकी का पुरवा और भीमली का पुरवा पूरी तरह से नदी में विलीन हो चुके हैं। कितना घर से कटा हुआ? अब तक कुल जो है 68 घर कट चुके हैं। जी। अब तक सर कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक मौके तक पहुँचा या लोगों की बात? तहसीलदार साहब एक दिन आए थे, जी, चले गए। एक दिन नायब तहसीलदार आए थे और उसके बाद कोई आया नहीं और वो भी कोई ठोस जवाब नहीं दिए कटान पीड़ितों के सहयोग के बारे में। कटान पीड़ितों का सहयोग सरकार तो इतना अच्छे तरीके से की है कि जितने लोगों का घर कटा है सब लोग अपने ही बाढ़ में भी अपने साथी दोस्तों की और उनकी नावें मांग करके लोग अपना सामान निकाल रहे थे। अभी घर टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लोग तोड़ करके अपने ही संसाधन से ऊंचे स्थानों पर ले जाकर रख रहे हैं। लेकिन सरकार को जरा सा भी नहीं लग रहा है कि इनकी मदद करनी चाहिए। ये भी भारत देश के नागरिक हैं। तो सर, क्या लगता है लोग अपना जीवन कहीं से व्यतीत कर रहे हैं? अब लोग अपना जीवन अपने मेहनत के ऊपर निर्भर हैं। घास फूस काट करके अपनी मंडई बनाएंगे और बना करके जो है उसी में बसर करेंगे। किसी प्रकार की मदद लोगों की अब तक तो लोगों की मदद करने में जहाँ तक
दिखाई दिया है कि बाढ़ में हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंकर यादव जी बाढ़ में भी आकर के जो इनसे बना बांटे और आज भी तिरपाल वगैरह जो भी मतलब उनसे शक्ति में है ले आकर के बांट रहे हैं, यही सब तो दिख रहा है। शंकर यादव है और सपा का जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाणी। आज इस क्षेत्र में आप आए हुए हैं और देख रहे हैं जब से लगातार पानी बढ़ रहा है, लोगों की आप कैसे मदद कर रहे हैं? देखिए, सगड़ी में जब से बाढ़ लगभग महीनों होने जा रहा है और सरकार उदासीन बनी हुई है और सगड़ी घर होने के नाते मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बच्चों से घर घर जा कर के इस दुख की घड़ी में मिल रहा हूँ और जवन भी हमारे पल्ले नमक रोटी है ओके हम ले जा सबके देते हैं कि भैया एक का टाइम हमारे तरफ से आप कुछ खा लिया। और घर तोड़ल जात बा, जिंदगी में आदमी दुइये चीज कराला, 3 चीज की घर बनाई, 2-4 बिस्सा जमीन बनाई और लइकन के पढ़ाई आ ओके जौन है जिंदगी खत्म हो जाए उतना में। आज ही स्थिति बा बगहवा में, नदी का विकराल रूप इतना तेज बा कि स्कूल जौन वरिष्ठ स्कूल रहा, बड़ा रहा, वो जूनियर हाई स्कूल वो कट के मात्र 7 कमरा रहा में, तो उनमें 1 कमरा बचल है, कुल धारा में चल गई और तमाम पुरवा रहा छोट छोट वो धारा में चल गई गांव के। आज जौन है सिंगारे के पुरवा जौन बा, सिंगारे यादव पूर्व प्रधान, उनके द्वारे पे ही इनहू का छत हथौड़ा से पीटल जात बा, तोड़ल जात बा ताकि कुछ जौन ईटा उटा बचे तो ले जाके डरिया किनारे करें। आज यह कुल होत बा। यहाँ स्थिति बड़ी भयावह बा, इतनी भयावह बा, न खैले के लोगन के कोनो ठेकान बा, न सुतले का ठेकान बा, न लकड़ी रौना रखले का, न भूसी भूसा सब सड़ गयल, अनाज भी सड़ गयल। स्थिति ये बा कि आज भगवान के सहारे और ऊपर वाले की वह जन्म के बिगड़ले रहने की ये जन्म में हम ऐसे जगह पर पैदा हो गए कि ई दिन देखा के पड़ता। लेकिन हम आप लोगों से यह कहब, भगवान सबके बराबर पैदा करना, केहू छोटा बड़ा ना रहत। स्थिति ये है कि भाई नदी सांप की तरह चले ले और सरकार जनता का माई बाप है, जनता के सहयोग से सरकार बने ले। नहीं कि लोकतंत्र में जेके वोट देला वही का सबसे बड़ी ताकत हो ले, तो सरकार जनता बना दे ले बा। जनता जो न माई बाप बा, अरे सरकार माई बाप बा, अब ना चेतत बा तो क्या करी, सब अपने तकदीर के कोसत बा, कहीं इनके घरे कहीं उनके घरे, कहीं ये रिश्तेदारी कहीं वो रिश्तेदारी, भटक भटक के लोग रात दिन काटत बाने। यह स्थिति बनल बा। लोग आपसे कई बार मांग किए हैं कि आप हम लोगों की मदद करिए, जैसे बिलहिया का पुल कट गया है, धंस गया, बह गया, और रिंग बांध के लिए तमाम किस्म की परेशानियां बंधे पर से जो उत्तर तरफ जाने वाली रास्ते कट चुकी है। इसके लिए आपका क्या पहल रहेगी और माननीय आप पूर्व मुख्यमंत्री से क्या पहल कराएंगे? हम तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है और हम लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, लगे हुए हैं, जितना बन रहा है कर रहे हैं और समय लगेगा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनको आने नहीं देगी, कहेगी कि कोरोना फैल जाएगा और कोरोना फैल जाए ये नाते उनके रोक दी हैं। इसलिए जब कोरोना खत्म हुई तब हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय अखिलेश जी से हम सिफारिश करब कि अपने क्षेत्र में यह विपदा में इलाके में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए आवें और देखें, जौन भी उनसे सहयोग हुई, सरकार बनी, हमारी बात भइल लाल उनसे, कहना जो कहिए आप, हम कहले यही भी स्थिति है, कोरोना फैला हुआ है, सरकार निकलने नहीं दे रही है, हत्या भैली, हत्या में तो किसी को जाने नहीं दे रहे थे, अपने हर काम सरकार करती है, लेकिन अगर विपक्ष चाहिए कि कुछ करी तो तुरंत कोरोना की बीमारी देखा के उनके बंद कर दिए। ये स्थिति भैली है। और जहां तक कैंची बात है, जब तक कैंची बात, हम तो चाह रहे हैं कि सरकार हो, जैसे सड़क हजारों करोड़ के रुपया में सड़क बनत है, हाईवे बनत है, वही तरह जितना ही नदी बा एक रिवर के रूप में बदल दिया जाए। अगर सड़क बन सकेले, बड़े बड़े पुल पुलिया बन सकेले, समुन्द्र में पुल बन सकेला, सड़क बन सकेले, तो कहीं घाघरा ऐसा नदी में बलिया से लेके और जाना उत्तराखंड के बॉर्डर ले, जहां से कर उद्गम भइल बा, वहां ले रिवर बनावल जा सकेला और इनमें भी जहाज चल सकेले, बड़ी नाव चल सकेली, एहू से सामान ढोवा सकेला, नहर बन सकेले, बिजली पैदा कल जा सकेले, छोट छोट बना के सब स्टेशन। लेकिन अगर सरकार के मनसा साफ रही तो इक्वल हो जाई, और सरकार के मनसा में पाप रही तो कुछ ना हो पाई।
पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा क्या कहा गया था इस बंद में? उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, सरकार हमारी आएगी, जैसे हमने हाईवे बनवाया था वैसे ही हम रिवर बनवा देंगे। हमने कहा रिवर बना, कहा बिल्कुल रिवर बन सकता है। तो कहे हैं, अब देखिए भविष्य में क्या होता है।